बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक अरेबियन डेजर्ट अली, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज़ और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी मेरी पिछली रेसिपीज़ की तरह। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2.5 कप्स जो है वो दूध ले लूँगी। मैं यहाँ पे डिग्री का प्री बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्री बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका प्री बॉइल्ड नहीं है तो आप पहले बॉईल कर लीजिएगा। मैंने प्री बॉइल्ड यूज़ किया है तो इसलिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची का पाउडर। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप शुगर। शुगर को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। शुगर मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप के करीब ही फीका खोया। इसको भी हम अच्छी तरह से स्पून से मैश करके मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मर्ज हो जाए, इसमें ज़रा सी भी लोम्स या गुठली ना रहे। खोया अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप के करीब क्रीम आप टेट्रा पैक की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा इतना पानी डालूंगी कि ये मिक्स हो जाए। बस हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे। हमें इस मिल्क को पका के गाढ़ा नहीं करना है। जिस तरह से हम रबड़ी के मिल्क को पका के गाढ़ा करते हैं, जब रबड़ी बनाते हैं तो हम इतना पकाते हैं कि मिल्क जो है वो येलो भी हो जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। लेकिन हमें इसको इतना नहीं पकाना है। हमें इसको इमीडिएटली गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर डाल रहे हैं ताकि हमारा मिल्क जो है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी और आप देखते जाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में ही ये मिल्क गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे और चमचा हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई वगैरह ना जमे। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट में ही मिल्क की कंसिस्टेंसी देखिए थोड़ी सी थिक हो चुकी है। बस हमें इतना ही थिक चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब अरके गुलाब। बस अरके गुलाब डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ ट्रे ले लेंगे। उसमें मैं यहाँ पे रखूँगी बाकर खानियाँ। अगर आप बाकर खानी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड नान भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर डालूँगी थोड़े से बादाम पिस्ते, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से जो है वो ड्राई फ्रूट इस पर यूज़ करना चाहते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें वो इसमें डालें। थोड़ी सी रेज़न्स मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा इस पर वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। और अब हम इस पर वो मिल्क पोर करेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। मिल्क पोर करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से टॉपिंग करेंगे मेवों की। फिर हम थोड़े से रेज़न्स डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें छुआरे भी काट के डाल सकते हैं। जो भी आप मेवा यूज़ करना चाहें, ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा खोपरा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। अब 160 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से ब्राउन जब हो जाए आप इसको ओवन से निकाल लीजिएगा। यही इसकी खूबसूरती है। ये लीजिए अली डेजर्ट रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेटर में निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये जो सोक कर लेती हैं मिल्क को जो हमने बनाया था उससे ये सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा लजीज है, इसका टेस्ट आ जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत यमी लगता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। थोड़ा सा मिल्क इसके ऊपर पोर करेंगे और फिर इसे हम ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा लजीज ये रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो चलिए फिर इस लजीज से डेजर्ट रेसिपी, अरेबियन डेजर्ट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।